प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सहर्ष स्वीकारा है कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मेरा दावा है कि अगर इस कविता में से अगर वार्षिक परीक्षा में कोई प्रश्न पत्र उठाता है तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ रहे हैं कि सहर्ष स्वीकारा है कविता का उद्देश्य बताइए या प्रतिपाद्य बताइए या मूल भाव स्पष्ट करें। इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, लाभ हानि सभी को खुशी खुशी स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि का प्रिय कौन है? जैसा कि मैंने कविता पढ़ाते हुए बताया था कि कवि का प्रिय कौन है, इसके बारे में कवि ने स्पष्ट नहीं किया है। कवि का मानना है कि उसका प्रिय हमेशा उसके आसपास ही रहता है। उसके जीवन में जो कुछ भी है वह प्रिय के कारण ही है। यदि मनुष्य हरदम सब कुछ याद रखने का प्रयास करे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी भी उस प्रेम को भूलने का दंड पाना चाहता है। वास्तव में ये कविता साधक और साध्य की एकता का संदेश जो है ये देती है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में टिप्पणी कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बाद। हम एक एक करके इसकी टिप्पणी करेंगे। गर्बीली गरीबी, गर्बीली शब्द का अर्थ है गर्व या स्वाभिमान से युक्त। कवि स्वीकार करता है कि वह गरीब तो है, परंतु इस गरीबी में भी पूरे स्वाभिमान के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का अर्थ है मन या हृदय में बहने वाली प्रेम रूपी नदी। यहाँ कवि कहना चाहता है कि उसके मन में जो प्रेम रूपी नदी है वह निर्मल यानी कि पवित्र, साफ और पवित्र है। फिर ये कह रहा है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि के हृदय में अपने प्रिय की आत्मीयता है यानी कि अपनापन है, जो उसे प्यार से सहलाती है, प्रसन्न करती है और दुनियादारी को भुला देती है। ममता के बदल जैसे मीठे पानी का झरना हमें आनंद देता है, उसी तरह कवि के हृदय में प्रेम की कोमल भावना है जो उसे आनंद दे रही है। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में है कवि को पाताली अंधेरे की गुफाओं में भी किसका सहारा प्रतीत होता है और तो। कवि को पाताली अंधेरे की गुफाओं में भी अपने प्रिय का सहारा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसके जीवन में जो कुछ भी है उसका कारण भी उसका प्रिय ही है। कवि को हर समय प्रिय की यादों का सहारा जो है वो मिलता रहता है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कवि रमणीय उजाले को क्यों सहन नहीं कर पा रहा है। रमणीय का मतलब सुंदर, उस सुंदर प्रकाश को वो क्यों सहन नहीं कर पा रहा है, स्पष्ट कीजिए। कवि प्रत्येक चीज की अति का मतलब होता है सीमा से अधिक कोई चीज। कवि प्रत्येक चीज की अति को बुरा मानता है, क्योंकि उसके जीवन में प्रिय के प्रति असीम प्रेम है। इसलिए वह इस असीम प्रेम को अति मानकर भूला जाता है। असीम का मतलब अत्यधिक। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। काव्य पंक्ति में निहित व्यंजना का भाव स्पष्ट कीजिए। वो कह रहा है कि क्या व्यंजना है इसके अंदर, क्या विज्ञात्मक है, विज्ञात्मक कटाक्ष क्या है। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है
कि उसका प्रिय उसके हर दुख कष्ट में उसका सहयोग करता है, वह प्रिय से अत्यधिक प्रेम करता है, कभी हर चीज की अति को बुरा मानता है, इसलिए उसका असीम प्रेम भी उसके लिए असहनीय बन गया है। प्रश्न नंबर 6 में हम देख रहे हैं, कवि पाताली अंधेरी गुफाओं में क्यों लापता होना चाहता है। कवि जो है पाताल की अंधेरी गुफाओं में क्यों लापता होना चाहता है। कवि के मन में अपने प्रिय के प्रति असीम प्रेम है, इस अति प्रेम के लिए दंड पाना चाहता है, इस कारण वह पाताली अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि पाताली अंधेरी गुफाओं में भी उसका प्रिय उसके पास ही रहेगा। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर इस पाठ के करने जा रहे हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका मेरा दावा है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कवि ने गरीबी को कैसा बताया है, गर्बीली। कवि कहाँ लापता होना चाहता है, अंधेरी गुफाओं में। कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है, चांद से। कवि से क्या नहीं सहा जाता, रमणीय उजाला। कैसे बादलों की कोमलता कवि को दुख देती है, ममता के बादल की। कवि की आत्मा कैसी हो गई है, कमजोर और अक्षम। कविता में कवि ने अपने अनुभव को किस प्रकार बताया है, गंभीर। कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। कविता के अनुसार ममता के बादलों की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है, भीतर पीड़ा देती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि कह रहा है कि यहाँ विवरो का अर्थ क्या है। विवरो का अर्थ है बिल, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बिल। परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है, चारों ओर से घिरा हुआ। कवि की छटपटाती छाती को कौन डराता है, भवितव्यता यानी कि भविष्य की आशंका। कवि कहाँ लापता होना चाहता है, अंधेरी गुफाओं में। यह कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है, भूरी भूरी खाक धूल। गर्वीली गरीबी में कौन सा अलंकार है, गै और गै की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। गुआहों का क्या अर्थ है, गुफाओं में। कवि के पास किसका वैभव है, विचारों का। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ, सन 1927 में। कवि की क्या चीज कमजोर और अक्षम हो गई है, आत्मा। सहरस स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध।